प्रदेश में भाजपा की सरकार आ चुकी है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं। कारण क्या रहे हैं, उनसे सीधी चर्चा करते हैं। बाबा, क्या वजह लग रही है कि प्रदेश में भी सरकार चली गई और आप अपनी सीट से चुनाव? अपनी सीट से हारने का कारण तो मैं हूँ। मैं अपने आप को एक योग्य उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाया कि अंबिकापुर विधानसभा से कारगर और असरदार तरीके से प्रतिनिधित्व कर सकूँगा। तो शहर में खास करके मुझे बहुमत नहीं मिला। करीब 8,500 वोट से शहर में पीछे रह गए। तो वो मेरी कमी है, उसको मैं स्वीकारता हूँ और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में लोगों के साथ रहूँगा ही, पहल करने के लिए उपलब्ध रहूँगा। कभी भी किसी को अगर ऐसा लगे कि बाबा मेरे लिए पहल कर सकते हैं तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। प्रदेश में ये जो अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, कई मंत्री हार गए, बहुत बड़े सीट से सरकार भाजपा बनाने जा रही, इसके पीछे क्या वजह है? 9 मंत्री हारे, 13 में से 9 मंत्री हारे। और हार के कारणों में एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक रूप से एक बात सामने आती है कि सरकार के साथ आप जुड़े रहे और शायद जैसे लोगों को उम्मीद थी कि आप काम नहीं कर पाए। हार का कारण तो वही होना चाहिए कि उसी को एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, और वही मैंने अपने लिए भी लागू करके पहले कहा। और उम्मीदें लोगों की शासन से बहुत बन जाती हैं। जब आप सरकार में रहते हैं, उनको आप पूरा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं लोगों में निराशा, नाखुशी ये आ जाती है। अंबिकापुर विधानसभा की बात करें तो क्या कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट भी लगता है, क्योंकि चुनाव में मैनेजमेंट भी एक बड़ा फैक्टर होता है, क्या इसमें भी कहीं चूक रह गई? मिसमैनेजमेंट तो संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत ही सीनियर लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। वो लोगों का विश्वास नहीं ले पाए और वो कमी उनकी नहीं है। दूल्हा या दुल्हन तो मैं था। घर वालों को तो लड़का है तो लड़की देखनी थी, लड़की है तो लड़का देखना था। मेरे को उनने योग्य नहीं समझा। भाजपा अब सरकार बनाने जा रही है, मुख्यमंत्री क्या लगता है कौन होगा जो योग्य मुख्यमंत्री हो? नाम अभी जो चल रहे हैं उसमें 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। उनके ऊपर कोई दाग भी ऐसा नहीं लगा। चुनाव में भी टिकट के पहले हम लोग सुनते थे कि उनकी राय काफ़ी प्रमुखता से ली गई और परिणाम भी पक्ष में आए, तो स्वाभाविक रूप से वो आगे दिखते हैं। उनके संगठन के प्रमुख प्रदेश के आरएसएस के कैडर माने जाते हैं अरुण साहू जी, वो भी चुनाव जीत के आए हैं। हालांकि इसके पहले उनको गवर्नेंस का तो अनुभव नहीं है, शायद सांसद तो हैं, लेकिन सरकार में मेरे ख्याल से मंत्री के रूप में मेरे को जानकारी नहीं है। एक अनुभवी एडवोकेट हैं, लेकिन सरकार का मेरे को आइडिया नहीं। पर ये उनका अंदरूनी मामला है, तो वो एकदम से कभी कभी नया आदमी भी वो दे देते हैं। बीजेपी की सोच अपने जगह की रहती। ट्राइबल क्षेत्र से है तो 2 ट्राइबल नाम सामने सुनने में आ रहे हैं, एक विष्णुदेव साई जी का, एक रेणुका सिंह जी का, और ओपी चौधरी जी का भी नाम आता है। वो भी एकदम यंग हैं अभी। मैं उनमें तो भविष्य देखता हूँ। वर्तमान में अंदरूनी मामला उनका है, क्या तय करेंगे, तो इनमें से कोई चुनेंगे। चुनावी व्यस्तता से अब आप फुर्सत पा चुके हैं, आने वाले दिनों की रूटीन क्या होगी? मैं कल ही भोपाल जा रहा हूँ, घर के परिवार के साथ थोड़े दिन बैठूंगा। 7 तारीख को एक शादी कलकत्ता में है, कोलकाता जाऊंगा। उसके बाद अमृतसर जाने का है, पहले से बना हुआ प्रोग्राम है। घर में जन्मदिन है, तो 8 तारीख से दिल्ली में रहूँगा। 13 तारीख के आसपास मैं समझता हूँ कि रायपुर आ जाऊँगा। कुछ दिन रायपुर रुक के वो घर शिफ्ट वगैरह करना पड़ेगा, सामान ले जाना पड़ेगा, नए जगह पे ले जाना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी करके और फिर अंबिकापुर आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से हम बात कर रहे थे। उन्होंने हार की जिम्मेदारी सीधे ली है और कहा है कि लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, मुझसे ही गलतियां हुई होंगी जिस कारण से ये परिणाम आए हैं। इसके साथ ही वो अन्य मसलों पर भाजपा की जो सीट प्रदेश में आई है उस पर भी उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी जिस कारण ये जनादेश मिला है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।